कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से हटाकर जम्मू शिफ्ट कर देना चाहिए। ये कहना है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के चीफ और पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद का। गुलाम नबी आज़ाद का यह स्टेटमेंट नई राजनीतिक बहस को जन्म दे सकता है। रविवार को मीडिया से बातचीत में आज़ाद ने ये बात कही। बता दें कि कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का मुद्दा देश के सबसे बड़े मुद्दों में से एक रहा है। 90 के दशक की शुरुआत में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ बड़ी संख्या में आतंकी घटनाएं हुई थीं। तब हजारों कश्मीरी पंडित विस्थापन के लिए मजबूर हुए थे और अपना घर छोड़कर उन्हें देश के अन्य स्थानों पर शिफ्ट होना पड़ा था। गिने चुने कश्मीरी पंडित ही घाटी में रह गए। इसके बाद यह मुद्दा राजनीति में कई बार चर्चा में आया। खासतौर से भाजपा इसे प्रमुख रूप से राजनीतिक मुद्दा बनाती रही, लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद भी यह मुद्दा राजनीति से गायब नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा जोर शोर से उछलने लगा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद ये संभावना जताई गई कि अब शायद कश्मीरी पंडितों की वापसी हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ महीनों पहले द कश्मीर फाइल नाम की फिल्म भी आई थी, जिसमें कश्मीरी पंडितों की दशा और विस्थापन को दिखाते हुए तमाम सच्चाइयां उजागर की गई थीं। इस फिल्म के आने के बाद फिर से कश्मीरी पंडितों का मुद्दा राजनीति की कढ़ाई में उबाल मारने लगा था। लेकिन बड़ी समस्या तब खड़ी हुई जब कश्मीर में आतंकियों ने फिर से कश्मीरी पंडितों को टारगेट करना शुरू कर दिया। कश्मीर में कश्मीरी पंडित और भारत के अन्य क्षेत्रों से आए हिंदुओं को निशाना बनाया जाने लगा। पिछले साल अक्टूबर में आतंकियों ने बिंद्रू मेडिकेट के मालिक माखन लाल की गोली मारकर हत्या की। यहाँ से हुई शुरुआत। इसके बाद कश्मीरी पंडितों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। राहुल भट्ट, सुनील भट्ट, अमरीन भट्ट और पूरन कृष्ण भट्ट सहित तमाम नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। इस मुद्दे पर सवाल पूछे जाने पर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि बदकिस्मती से पिछले दिनों कुछ घटनाएं कश्मीरी पंडितों के साथ हुई हैं। फिलहाल हालातों को देखते हुए उन्हें टेम्परेरी तौर पर जम्मू शिफ्ट कर देना चाहिए। हमें नहीं पता इस समय सरकार का स्टैंड क्या है, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद हमारी सरकार आती है तो हम इस पर काम करेंगे। आज़ाद ने कहा कि स्थिति में सुधार होने के बाद उन्हें वापस लाया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जीवन रोजगार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने में देरी पर पूछे जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हम पिछले 6 साल से इंतजार कर रहे हैं। मैंने संसद में भी इस मुद्दे को कई बार उठाया था। वे हमें पंचायत चुनाव और डीडीसी चुनाव दिखाते हैं, लेकिन असल चुनाव विधानसभा का होता है, जो यहाँ नहीं हो रहा है। अब गुलाम नबी आज़ाद के स्टेटमेंट पर अन्य पार्टियों के नेताओं का क्या रिएक्शन आता है, इसका इंतजार है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नई वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, और अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो उसे भी दबा दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।